नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक भयंकर हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश की बौछारें आती हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है। भीषण गर्मी के बाद जब आसमान में बादल छाते हैं तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बारिश की पहली फुहारें तपती धरती को राहत देती हैं, किसान को खुशी देती हैं, बच्चे झूम उठते हैं। लेकिन कभी कभी बारिश की ये बौछारें किसी के लिए तबाही भी साबित हो सकती है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक परिवार के लिए तेज बारिश की फुहारों ने रविवार रात ऐसा कहर ढाया कि एक झटके में ही 5 जिंदगियां खत्म हो गई। मुजफ्फरनगर जिले के हबीबपुर गांव में कल रात रविवार की रात हुई तेज बारिश ने एक घर जो कच्ची दीवारों से बना हुआ था अचानक ढह गया। घर में जब ये हादसा हुआ उस वक्त एक पिता और उसके 6 बच्चे बताते हैं मौजूद थे। पत्नी और 2 बच्चे किसी काम की वजह से पड़ोस में गए हुए थे, वरना शायद मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बताते हैं कि पिता और बच्चे खाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से तभी जो कच्ची दीवारें थी वो भरभरा कर ढह गई। छत जो है दीवारों के साथ उनके ऊपर आ गिरा और फिर इस दर्दनाक हादसे में पिता और 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये भयावह मंजर इतना कहें डरावना था कि आस पड़ोस के लोगों को जब तक समझ में आता लोग मलबा हटाते तब तक इन 5 की मौत हो गई थी। क्योंकि सकरा रास्ता था, ऐसे में इनकी मदद करना भी मुश्किल था। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम था, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। वहीं इतने बड़े परिवार का आज के जमाने में होना भी एक बड़ी ताजुब की बात है। 10 लोग, पति पत्नी मिलाकर 8 बच्चे इनके थे और उम्र 60 साल के जो बुजुर्ग थे उनकी पत्नी की उम्र 59 साल है और 10 बच्चे। इतना बड़ा परिवार ये लोगों को और हैरान कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब हम आपको पहले पूरी खबर बताते हैं, तब हम फिर इस मामले में बात करते हैं। मुजफ्फरनगर की, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है मुजफ्फरनगर में रविवार रात बारिश के बीच कच्चा मकान भरभरा कर ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक पिता और 4 मासूम बच्चे थे। 60 साल के पिता की जो है और 4 बच्चे इस हादसे में शामिल हैं, जिसमें 2 बेटियां। हमने जैसा कि बताया टोटल 7 लोग। जब ये घटना घर गिरा तब घर के अंदर 7 लोग मौजूद थे, जिसमें से 6 बच्चे और एक पिता था। 4 बच्चों की मौत हुई, एक पिता की मौत हुई और 2 बेटियां जो है वो घायल है। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। घटने के बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस ने जेसीबी बुलवाकर किसी तरह से मलबा हटाया और मलबा सही समय पर हटा लिया गया, तभी 2 बच्चों की जान बचाई। ना मरने वालों की संख्या शायद हो सकता है कि 7 पहुंच जाती। जैसे भी मलबा हटाया गया तुरंत ही सभी घायलों को सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जो है पिता और 4 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। क्योंकि सीधे जो एक 2 कमरे का मकान था, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था, जो पूरा मकान और दीवार सब ढहा तो पूरा बच्चों के ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से जो है जो लोग बीच में उस मलबे के आ गए वो सब की मौत हो गई। जो 2 बच्चे शायद घर के कोने साइड में थे उनकी जान इस दर्दनाक हादसे में बच गई। बच्चे जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कई दिनों से इधर बारिश हो रही थी, जिसके वजह से जो कच्चे मकान की दीवारें थी वो नमी पाने की वजह से धीरे धीरे कहीं मिट्टी उनकी निकल गई, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई और फिर मौत ने ऐसा झपट्टा मारा कि एक झटके में ही 10 लोगों के परिवार में से 5 लोगों हमेशा के लिए मौत के मुंह में समा गए। कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फरनगर जिले के पुगाना थाना क्षेत्र है, यहाँ पर ये हबीबपुर गांव है। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी। लगातार क्या मतलब, अब मानसून आया है तो बारिश हर जगह। देखिए अभी हाल में ही लखनऊ और कानपुर में लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही, तो यहाँ पर भी आए दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी। कहते हैं इस गांव के रहने वाले इस्लामुद्दीन उर्फ मोहम्मद इस्लाम, 60 साल की इनकी उम्र है और ये मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनका मकान जो है मिट्टी के गारे से और ईंटों से बना हुआ था। ऊपर की छत जो है पूरी तरीके से कच्ची थी। रविवार रात 9 बजे इस्लामुद्दीन अपने घर पर मौजूद थे। पास ही इनकी जो घर में मौजूद थे तो इनके साथ में इनकी 10 साल की बेटी रुखसार, 8 साल की बिटिया रुकैया, 7 साल की बेटी समैया, 4 साल की बेटी अलसीबा,
5 साल का बेटा अहद और 1 साल का बेटा जिशान थे। सब लोग बताते हैं खाना वाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तो टोटल कमरे में जब ये हादसा हुआ तो 7 लोग मौजूद थे, एक पिता और 6 बच्चे। इसके अलावा बताते हैं कि इस्लामुद्दीन की पत्नी जो है 59 साल की जैबून जो है वो किसी काम से मोहल्ले में गई हुई थी। उनके साथ उनकी 14 साल की बेटी शहजादी और सुभान भी चला गया था। यानी 2 बच्चे जो थे वो माँ के साथ गए हुए थे, नहीं तो शायद हादसा और बड़ा हो सकता था। कहते हैं कि बाहर तेज बारिश हो रही थी, घर पर खाना बन चुका था और बच्चे खाने के इंतजार कर रहे थे कि माँ आए तो सब लोग मिलकर खाना खाया जाए। इसी दौरान बताते हैं कि अचानक से तेज बारिश के चलते जो मकान की दीवारें थी जो ईंट गारे से बनी हुई थी वो गारे से भरभरा कर गिरती हैं। तो ऊपर की छत जो है पिता और 6 बच्चों पर जो है ऊपर आकर गिर पड़ता है। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इस दौरान जो है एकदम से धड़ाम से जब आवाज आती है तो आस पड़ोस के लोगों की नींद एकदम होश उड़ जाते हैं कि क्या हुआ। किसी को लगा कि कुछ फटा, किसी को लगा कहीं कोई धमाका हुआ। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि इस्लामुद्दीन का घर जो उनके घर के बगल में था वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह का है, ढेर हुआ पड़ा है। बस चीखने चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने अपने भरसक कोशिश की मदद करने की, लेकिन तेज बारिश और ईंट मिट्टी ये सब मलबा होने की वजह से हाथों से उनकी मदद कर पाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा तुरंत ही लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस बात की सूचना दी कि एक घर जो है बारिश की वजह से गिर गया है और घर में बच्चे और महिलाएं हो सकती है। तुरंत ही पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची और जेसीबी को लेकर आई, जिसके बाद जो है जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया और नीचे दबे 6 बच्चों और पिता को बाहर निकाला गया। इसके बाद तुरंत उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जो है अस्पताल भेजा गया, जहां पर रुकैया और समैया को छोड़कर जो 2 बेटी थी 8 साल की रुकैया और 7 साल की बेटिया समैया जो है वो घायल हैं, उन्हें बच गई। इसके अलावा बाकी सभी लोग जिसमें 60 साल का इस्लामुद्दीन खुद, 10 साल की रुखसार, 4 साल का अलसिबा, 5 साल का अहद और 1 साल का जो बच्चा था जिशान, उसकी मौत हो गई। तो टोटल 5 लोगों को इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जैसे ही हादसे की खबर मिली तुरंत जो लोकल नेता वगैरह थे, मंत्री थे, वो भी पहुंचे। उन्होंने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए। क्या जो एक दुखद हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है, मुजफ्फर जनपद के थाना फुहाना में हबीबपुर गांव के अंदर एक छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक पुरुष और उनके 4 बच्चे। और अभी मैं अस्पताल में जिला चिकित्सालय मुजफ्फर में आया हूँ। उनकी 2 बच्चियाँ यहाँ घायल अवस्था में हैं। डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया कि उनकी पूरी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे और लड़की उसकी डेथ हुई है उसको पोस्टमार्टम पे मोर्चरी भेजा गया है। निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद घटना है और स्वयं मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं और प्रशासन से ये बात को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया। जिलाधिकारी एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे और जो इसके लिए अनुबंध राशि होगी उनको परिवार को दी जाएगी। उनके प्रति पूरी संवेदना हमारी जिला प्रशासन की है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। सरकार लगातार पक्का मकान देने के वादे कर रही है, लेकिन फिर भी कच्चे मकान गिर रहे हैं। अब भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पक्के मकान मिलते हैं, उसके बाद फिर एक नया परिवार हो जाता है। अब इन्हीं के 9 बच्चे हैं, तो ठीक है ना, तो सरकार की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, तो दे भी रहे, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे हादसे के समय पर कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। इनके प्रति पूरी संवेदना है, पूरा प्रयास रहेगा। तो इस प्रकार के मकान है उनकी छत पक्की। वहीं जैसे ही घटना के बारे में पता चला कि एक साथ 4 बच्चों और एक बुजुर्ग की मौत हुई है, तुरंत ही तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले जो 2 बच्चियां घायल हैं उनके लिए उचित इलाज की व्यवस्था कराई गई। बताते हैं इस मामले में सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था की जाए। वहीं इस हादसे के बारे में जानकारी की गई तो पड़ोस के लोगों का कहना था कि जो इनके मकान था वो कच्चा था, ईंट गारे की जो मिट्टी का गारा और ईंट से जो है इनकी दीवार बनी थी और जो छत थी वो भी कच्ची थी। और
पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से शायद दीवारें कमजोर हो गई और फिर यह भयानक हादसा हुआ। वहीं इस मामले में कई लोग ये भी बात उठा रहे थे कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं दिया गया। तो जो मंत्री हैं उनका कहना है कि इन्हें आवास मिला हुआ था, लेकिन इनका परिवार ज़्यादा बड़ा होने की वजह से शायद जो है पूरा घर बना नहीं पाया। जो भी अब जो समस्या हो वो पता नहीं। वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। मकान गिरा है, क्या है मामला? देखिए, अभी करीब 1.5 से 2 घंटे पहले एक मकान है यहाँ पर, हबीपुर गांव पड़ता है, थाना फुगाना में। वो जिसमें 10 लोग पूरे परिवार रहते थे। 3 लोग बाहर खड़े थे और 7 लोग मकान के अंदर खड़े थे, जिसमें अचानक मकान, चूँकि ये मिट्टी के गारे से बना हुआ, ईंट के साथ बना हुआ ये मकान था, अचानक गिर गया बारिश की वजह से। और जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें 5 लोग CSC बुढ़ाना में इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें पिता और 4 बच्चे उनके हैं, और क्या कहते इस्लामुद्दीन और उनके 4 बच्चे थे। साथ ही साथ उनकी जो माँ थी बच्चे की, और 2 बहनें थीं और भाई थे, वो अभी सुरक्षित हैं। 2 और जो वहाँ पर घायल थे बच्चे, उनको जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका इलाज ठीक से चल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल सभी अधिकारी, SPRA और CO और सभी हमारे तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे और जो बचाव राहत कार्य होता है उसका व्यवस्थापन किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है और लोगों को निर्देश दिया गया, प्रधान को बता के निर्देश दिया गया कि ऐसे मकान जो कि इस तरह के हैं, जो गिरने की स्थिति में है, उस पर अलर्टनेस रखें। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए जो कि जहां पर इस तरह की खतरा है मकान गिरने का। बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इनके घर की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति कोई ठीक नहीं थी, मेहनत मजदूरी करते थे और मेहनत मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालते थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे अपने 10 बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल, यानी 1 साल पहले उसका जन्म हुआ और इतने बच्चे होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों उस बच्चे को जन्म दिया गया। हमें तो ये समझ में नहीं आता ये क्या बुद्धि है। ठीक है, ये हादसा हुआ, ये दुखद हादसा है, लेकिन अपने घर को क्या बना रखा है। हादसा, घर की हालत देखो। अगर परिवार छोटा होगा तो क्या वो घर को अच्छा नहीं बना पाते? कम खर्चा परिवार पर होता तो वो अपना जो पैसा बचता वो पैसा घर पर खर्चा होता, घर पक्का होता। आज जो भी होते, 1 बच्चा होता, 2 बच्चा होता, कम से कम सुरक्षित तो होते। क्या कॉन्सेप्ट है, बुद्धि भगवान। तो 10 बच्चे। अब सुनिए, बच्चों की उम्र देखिए। पिता की उम्र कितनी है? 60 साल। पत्नी की उम्र कितनी है? 55 साल या 59 साल के आसपास है। सबसे बड़ी बेटी जो इसका नाम है 14 साल की बेटी है, शहजादी। ठीक है, और मुझे लगता है इससे भी बड़ी होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में इतने बच्चे हैं तो फिर और भी बड़े बच्चे होने चाहिए। शायद हो सकता है उनकी शादी हुई 14 साल, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 30 साल के पास शादी की हो तो इतने सब बच्चे हो गए। ठीक, 14 साल की एक बेटी माँ के साथ गई थी। इसके अलावा एक सुभान करके है, वो माँ के साथ थी, उसकी उम्र भी होगी मेरे ख्याल से यही 12-13 साल का। फिर 10 साल की रुखसार थी, 8 साल की रुकैया, 7 साल की समैया, 4 साल का अलसिबा, 5 साल का अहद और सबसे छोटा 1 साल का जिशान। ये पूरा भरा पूरा परिवार था। ये गनीमत है कि 10 लोग उस छत के नीचे नहीं थे, नहीं तो सोचो कितना दर्दनाक और कितना भयानक मंजर होगा। जब लाशें निकाली, जब शवों, जो ये लोग मलबे के नीचे दबे थे, जब छोटे छोटे बच्चे निकल रहे होंगे तो लोगों का कलेजा फटा जा रहा होगा कि उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर। सिर्फ इस पूरे हादसे में जो 7 लोग थे, 3 लोग तो, 2 बच्चे तो माँ के साथ थे, 7 बच्चे जो मलबे में, 6 बच्चे जो थे मलबे में दबे, उनमें से 2, एक कौन है, 8 साल की जो बिटिया थी रुकैया और समैया, 8 साल और 7 साल, ये दोनों की जान बची। बाकी छोटे छोटे बच्चे थे, वो बेचारे अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे में जो चश्मदीद है अरुण सैनी, उन्होंने बताया कि लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है इनका मकान की दीवार जो है ईंट गारे से बनी हुई थी, जिसकी वजह से संभावना यही है कि दीवार कमजोर हो गई। छत भी जो है वो मिट्टी की ही थी। ऐसे में जब
रविवार की रात को तेज बारिश हुई और ये लोग शायद थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे थे कि चलो भगवान बारिश हुई तो गर्मी से राहत मिली, लेकिन इनके मकान के लिए वो तेज बारिश जो है आफत बन गई। ये निश्चिंत घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन बारिश की तेज बौछारों ने इनके घर की दीवारों को हिला कर रख दिया। मिट्टी कमजोर पड़ी तो पकड़ दीवार छोड़ गई और फिर जैसे ही दीवार गिरी तो ऊपर से पूरी छत जो है इनके ऊपर आ गिरी। तेज आवाज, जो चश्मदीद अरुण ने बताया कि जब तेज आवाज आई तो हमें लगा कि क्या हुआ। आवाज ऐसा लगा जैसे कुछ भड़ाम से कुछ पटाखा या बम सा दगा। जब हम लोग बाहर आए तो देखा कि पूरा घर जो है जमींदोज हुआ पड़ा था। मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान जो है हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं थी। लिहाजा जब पुलिस आई तो पुलिस ने जेसीबी बुलाया, जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। फिर सभी को बड़ी एहतियात के तौर पर, खासकर छोटे बच्चों को कहीं उन्हें चोट न लग जाए, इस वजह से बड़ी ही एहतियात के साथ उन्हें निकाला गया। प्रशासन ने बहुत जल्द, उनका कहना था, कार्रवाई की, जिसकी वजह से ही शायद 2 बच्चियों की जान बच पाई, जिनकी हालत अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और खतरे से अब बाहर बताई जा रही। इस हादसे में परिवार के मुखिया इस्लामुद्दीन की मौत हो गई है। प्रशासन को ऐसे जर्जर और कच्चे मकानों की पहचान कर प्रशासन के मतलब ये जो अधिकारी हैं अब वो इस बात पर कर रहे हैं कि जो भी आसपास मोहल्ले में जो कच्चे मकान हैं उनका पहचान की जाए और उनकी व्यवस्था की जाए ताकि वो सही तरीके से रहें, क्योंकि अभी तो बारिश का दौर शुरू हुआ है। वहीं इस घटना के बारे में सीएम योगी ने आदेश पर संज्ञान लिया, अधिकारियों से बात की है और कहा गया है जो भी मदद परिवार की जा सके, क्योंकि अब घर का मुखिया नहीं है। ऐसे में जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान किए जाएंगे। ये जो डीएम हैं और उनकी तरफ से कहा गया, और जो मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार हैं वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया। इस मामले में एसपी संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि जो ये हबीबपुर का मकान है, ये रात में अचानक से करीब 9-10 बज रहे थे तब ये हादसे की खबर आई। कुल 10 लोग इस घर में रहते थे, लेकिन हादसे के वक्त 7 ही लोग मौजूद थे। 3 लोग, जो पत्नी थी उनके साथ 2 बच्चे थे, वो आस पड़ोस में गए थे या घर से बाहर थे। तब ये हादसा होता है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें घर के मुखिया इस्लामुद्दीन और 4 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मकान उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जर्जर हैं, जो कच्चे हैं, गिरने का खतरा है, उन पर नजर रखी जाए और साथ में उनके लिए क्या मदद की जा सकती है उनको वो मदद मुहैया करा जाए ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसकी भी कोशिश की जा रही। वहीं प्रधान प्रमोद कुमार ने बताया कि मजदूर परिवारों ने अपनी पिछली दीवार जो है पक्की की हुई थी। शायद इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला था, अब शायद, जिसकी वजह से इन्होंने एक दीवार जो है पक्की करा रखी थी, सबसे पीछे वाली। बाकी जो दीवारें थी वो कच्ची थी, घर की छत भी कच्ची थी, जिसकी वजह से जो है साइड की दीवारें जो है वो मजबूत नहीं थी और वो बारिश की फुहारों को झेल नहीं पाई, तेज बौछार को नहीं झेल पाई और फिर ये हादसा हो गया। अमूमन गांव में इस तरह के आपको घर मिलते हैं जहां पर एक दीवार को बड़ा मजबूत बना लेते हैं और उसी घर पर सोचते हैं पूरा घर टिका रहेगा। और चूंकि अगल बगल घर बने रहते हैं तो कई बार होता है कि हाँ, दूसरे के घरों से भी मजबूती मिलती है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं अब तो घर टिका रहेगा, काम चल जाएगा। लेकिन जब बारिश लगातार होती है तब मिट्टी नमी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से फिर मिट्टी मजबूती खो देती है और फिर अगर आप मिट्टी के गारे की दीवार बनी है तो वो बड़ी खतरनाक साबित होती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा परिवार था तो पालन पोषण में ही, 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही सारी कमाई खर्चा हो जाती थी। कोई ऐसा तो इनके पास करोड़ों का बिजनेस या संपत्ति तो थी नहीं कि जिसके चलते ये परिवार और घर सब कुछ स्वयं पर कर ले। मेहनत मजदूरी करके इस्लामुद्दीन अपना घर चलाते थे। जो भी कमाते थे वो बच्चों के पहनने ओढ़ने और खाने में ही खर्चा हो जाता था। ऐसे में घर बनाने के बारे में कहाँ सोचे। ये तो कहो सरकार की जो अनाज वाली वो है, जो मिलता है राशन वाशन, उससे बड़ी मदद हो जाती, नहीं तो इनके लिए 10 बच्चों का पालन पोषण करना आसान बात नहीं थी। फिर भी अब क्या इस बारे में बोले जाए। बहरहाल दुखद खबर है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है?